तो न्यूमेरिकल क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 3 आज हम करने वाले हैं, जो कि अपवर्तनांक से रिलेटेड है। मैंने अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस होंगी, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख डालिए, आपको प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं जिससे आपको देखने में बोरिंग ना हो और आप इजीली बहुत जल्दी से सारी वीडियोस देखकर आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश वायु से 1.5 या फिर 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है। तो आइए आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कोई अपवर्तनांक की कांच की प्लेट है, इसमें वायु यानी निर्वात प्रकाश वायु से कहाँ जा रहा है? वायु से कांच में जा रहा है। यहां पर है आपका कांच, कांच में जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा थोड़ा सा प्रकाश, ऐसे। याद होगा आपको अपवर्तन का नियम। इसका जो अपवर्तनांक है, समझा रहे हैं क्वेश्चन को, लगाना होगा तो जल्दी से लगाना है, लेकिन समझाना है हमको। अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। वो 0 हटा सकते हैं आप आराम से, आपको पता ही होगा, इतना आसान सी बात। अपवर्तनांक जो है 1.5 है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल, मतलब इसमें कितना चाल है। यहाँ वायु में प्रकाश की चाल दी गई है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात और वायु में जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी उसको आप नगण्य मान के एक ही समझ सकते हो। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो इतनी है, निर्वात में 3 गुरुत्वीय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आइए लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल पता है अपने को। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात यानी कि एयर समझ लें इसको, वायु में प्रकाश की चाल समझ लें क्या में प्रकाश की चाल, क्योंकि वायु और निर्वात एक ही जैसा समझ सकते हैं हम, प्रकाश की चाल। तो इसको किससे डिनोट कर दें? किसी से डिनोट कर दें। प्रकाश का वेग, चाल किससे डिनोट करें? वायु एयर होता है तो भी ए से लिख देते हैं, छोटा सा ए। वेग ए का, एयर का, बराबर क्या है, क्या दिया है? 3 गुरुत्वीय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है हमको निर्वात में प्रकाश की चाल। हमको निकालना है वायु, इसमें कांच में प्रकाश की चाल। ग्लास, एक ग्लास में प्रकाश की चाल, ग्लास कांच का ही होता है ना, तो समझ लो ग्लास है वो, जी से लिख देंगे उसको। तो माध्यम यानी कांच एक माध्यम है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में फॉर्मूला याद आया आपको? याद आया हुआ होगा, फिर से बता देंगे अभी। माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको किससे डिनोट कर दें? वी जी से लिख देते हैं। ग्लास माने कांच, ग्लास का होता है ना, वी जी। 1.5 है, 1.5, 1.5 ये दिया है हमको माध्यम प्रकाश की चाल। और पूछा क्या है हमसे पूछा है, ये दिया है अपवर्तनांक दिया है, ये प्रकाश की चाल नहीं। बराबर इसको मान लें कि वीजी है, मुझे पता नहीं है ना, तो वीजी मान लेंगे, ठीक है। हमको अपवर्तनांक तो पता है कि अपवर्तनांक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सही कर लेना। अपवर्तनांक जो पता है वो है 1.5, ये अपवर्तनांक दिया गया है। अपवर्तनांक कौन सा अपवर्तनांक है? ये कौन सा अपवर्तनांक है? V ऑफ जी। V किसका अपवर्तनांक है? कांच का अपवर्तनांक है। Vg कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष, 1.5। ऐसे लिखते हैं A के सापेक्ष G का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक को। तो ये ऐसे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, दोनों ही कह सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद होगा आपको। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल बटे
वायु में प्रकाश की चाल को लिख देंगे, अभी फिर से लिख देंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, इतना नोट कर लीजिए आप। और मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक किसका, VGA ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर निर्वात यानी कि एयर VA जो बाद में है वो पहले आता है, और बटे में VG जो पहले है वो बाद में आता है VG। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। VA पता है क्या, VA पता है, हाँ पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और VG पता है क्या, नहीं, यही तो निकालना है कि कांच में कितनी चाल है उसकी। हालांकि वायु से जब इसमें आता है तो चाल उसकी कम हो जाती है, ये तो पता है कि कम हो जाती है, लेकिन कितनी होगी वो बताना है। तो मैं इसको मिटाता हूं ऊपर का, फिर उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन। VGA बराबर, VGA पता है क्या, अपवर्तनांक पता है अपने को 1.5 बराबर, इसके जगह बराबर लगा के बाद VA 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बटे में यही निकालना है। तो जो निकालना है उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। अब हमको इसको निकालना है तो इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें। VG बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5 को नीचे ले लें। अब इसको मिटा देते हैं। VG बराबर, इसको काटना आता है होगा, ये 1.5 है, 1.5, 1.5 से 3 को काटेंगे 2 आएगा, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगी, कैसे 1.5 से 3 को काट दिए। चलो इसको मैं अलग से बताता हूँ, 3 बटे 1.5। अब मुझे दशमलव हटाना है यहाँ से, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 लगाना पड़ेगा ऊपर, तो दशमलव हटा सकता हूँ। 1 0 ऊपर लगाने के बाद दशमलव हटा सकते हैं। तो अब 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, तो 2 आ गया, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। समझ आया होगा आपको अच्छे से। छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार आता है, लगभग हर बार आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, या फिर हम अगले क्लास में शुरू कर देंगे मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।